हेलो फ्रेंड्स, एमके जैन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और मैं एमके जैन आपका मेंटोर ये प्रयास करता हूँ कि आपको नए नए सब्जेक्ट पे जो आप चाहते हैं वो आपको मैं उसके बारे में गाइड करूँ। 35 साल मुझे इस फील्ड में हो गए हैं स्टूडेंट्स के साथ में, राइट फ्रॉम 1986। 800 से ज़्यादा डॉक्टर बना चुके हैं जिनको हम मेडिकल कॉलेज में भेज चुके हैं। लगभग 15 से 16 हज़ार बच्चे किसी न किसी तरह से गाइडेंस लेके हमसे इंजीनियरिंग कॉलेज में आज इंजीनियर्स बन चुके हैं। तो जब बच्चों से मिलते हैं तो बहुत सारा अनुभव होता है। तो आप लोगों में से कईयों ने ये प्रश्न किया था, पेरेंट्स के भी प्रश्न आए थे, क्योंकि आप जब लिखते हैं अपना डिमांड करते हैं तो उसी के आधार पर मैं वीडियो को बनाने की कोशिश करता हूँ। तो व्हाट इज़ द रोल ऑफ टारगेट इन सक्सेस, ऐसा बहुत से लोगों ने पूछा है। तो मैं लक्ष्य का सफलता में क्या रोल होता है, क्या लक्ष्य निश्चित करना चाहिए। कई लोगों ने पूछा है कि क्या हम लक्ष्य को एक बार निर्धारित करके फिर वापस चेंज भी कर सकते हैं। बहुत सारे आपके मन में क्वेश्चन होते हैं, बट मैं अब आपसे जो चर्चा करना चाहता हूँ वो इन 35 सालों में अलग अलग तरह के विद्यार्थियों को सफलता दिलाने के बाद उनमें क्या चीज़ कॉमन थी, मैं उसकी बात करना चाहता हूँ। तो देखिए, टारगेट का होना एक बात इन सब बच्चों में कॉमन थी। अधिकतर मैं पूरा तो नहीं कॉन्फिडेंस के साथ में और दावा कर सकता हूँ कि 100% में, लेकिन इतना तो मैं दावा कर सकता हूँ कि 95% तक बच्चे वो थे जिन्होंने क्लास 8 से अपना टारगेट बताना चालू कर दिया था और क्लास 10th के बाद उसी टारगेट के बेस के ऊपर उन्होंने मैथमेटिक्स लिया या फिर बायोलॉजी लिया, या फिर उनका जब टारगेट था कि मुझे आईएएस आईपीएस में जाना है तो वो आईआईटी करने के बाद भी आईएएस में चले गए। तो एक चीज़ इन सारे सफलतम बच्चों में थी कि इनके टारगेट निश्चित थे कि आई वॉन्ट टू बिकम एन इंजीनियर और वो आई वॉन्ट टू बिकम मेडिकोज। कोई ना कोई टारगेट उनका फिक्स था। मेरे को टीचर बनना है। तो मैंने देखा कि मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, हमारा एक स्टूडेंट 9th क्लास में हमारे पास आया था। मैं बहुत मोटिवेट करता था उसकी, क्योंकि उसकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी थी। तो मैं उसको बहुत अच्छी तरह से मोटिवेट करता था कि तुझे आईआईटी में जाना चाहिए। मैं आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, टॉप आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली के क्लास में फोटोग्राफ्स भी बताता था। मैं देखता था वो बच्चा सुनता ज़रूर था सब चीज़ों को, और मैथमेटिक्स में वो मेरी क्लास का टॉपर था। बट मैंने आगे जाके देखा कि जब वो 11th क्लास में आया तो मैंने बहुत मोटिवेट किया कि ठीक है, साइंस मैथ्स अच्छी थी, उसने साइंस मैथ्स ली, लेकिन मैंने उसको बहुत मोटिवेट किया कि नाउ यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर आईआईटी। आप आईआईटी के लिए तैयारी कीजिए, आप आगे आपको आईआईटी बॉम्बे में जाना है। मैं कई तरह से उसको गाइडेंस दी, पर उसने अल्टीमेटली अपना डिसीजन सुनाया कि नहीं, मुझे तो टीचर ही बनना था, यही मेरा ड्रीम था। फिर वो 12th में 92-93% के साथ हमारे यहाँ से निकल गया। फिर उसने कॉलेज भी किया और वो फर्स्ट ग्रेड में गवर्नमेंट टीचर बन गया। आज वो एक स्कूल के अंदर फिजिक्स का लेक्चरर है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जिन बच्चों ने अपने जो टारगेट एक बार फिक्स कर लिए, वो वहाँ पर 95% या उससे भी ज़्यादा बच्चे वहाँ पर पहुँच गए। तो मैं इस अनुभव से आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि आप अपने टारगेट ज़रूर फिक्स करिए। देखिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैं अभी उदयपुर में बैठा हूँ और मुझे दिल्ली जाना है, तो मैं दिल्ली जाने वाली बस में बैठूँगा तभी तो दिल्ली पहुँचूँगा। अब मुझे तो उदयपुर से दिल्ली जाना है और मैं उदयपुर से जोधपुर जाने वाली बस में बैठ गया, तो मेरी लाइफ में कभी भी दिल्ली नहीं आएगा। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी अच्छी होती है, जब आप बड़े टारगेट जो आपने टारगेट लिया उसकी तरफ जाते हैं तो बीच में बहुत सारे छोटे छोटे टारगेट
या तो आप छोड़ते जाते हैं या आप उनको देखते जाते हैं। तो उससे सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि अगर किसी भी कारण से अगर मान लीजिए आप डॉक्टर नहीं बन पाए, तो बीच में जो अलग अलग टारगेट आपने देखे थे कि इस तैयारी में ये भी हो जाता, जैसे आप आयुर्वेदिक पे डॉक्टर बन सकते थे, आप होम्योपैथी में डॉक्टर बन सकते थे, आप फिजियोथेरेपी में डॉक्टर बन सकते थे, आप डेंटल में जा सकते थे, आप वेटरनरी डॉक्टर बन सकते थे। आपने ये सब देखा था जर्नी में। आप एग्रीकल्चर में जा सकते थे, आप बीएससी में। तो आपने इस पूरी जर्नी के अंदर ये देखा था कि अगर मेरा मेडिकल के लिए तैयारी कर रहा हूँ तो साथ में इन सब एग्ज़ाम्स की भी, फार्मेसी में जा सकते थे, तैयारी हो रही है। तो जब टारगेट फिक्स कर लेते हैं तो सबसे अच्छी बात जो होती है वो ये होती है कि आप कभी भी हारते नहीं हैं। क्योंकि आप जब रास्ते से, जैसे आप समझ रहे हो ना, बात को समझने की कोशिश करें। अगर ट्रेन कहीं से जा रही है तो बीच में जो स्टेशन आते हैं वो सब बार बार आपकी आंखों के सामने से गुजरते हैं। आप जितनी बार उस रास्ते पे जाएंगे, और मेडिकल की तैयारी, आईआईटी की तैयारी तो रोज़ ही करनी पड़ती है आपको, तो रोज़ उस रास्ते से आप जाते हो तो रोज़ वो सारी चीज़ें आपके सामने आती है। तो टारगेट फिक्स करने से फ़ायदा केवल टारगेट मिल जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जो आप छोड़ते छोड़ते जिन स्टेशन को आगे बढ़े हैं वहाँ भी आप जा सकते हैं। तो मेरा ऐसा कहना है कि टारगेट तो निश्चित करना ही चाहिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। एक और चीज़ कि टारगेट फिक्स करने से आदमी फोकस्ड हो जाता है कि ठीक है, अब आप सोचिए कि फॉर एग्जांपल आपने इंजीनियरिंग कर लिया। अब इंजीनियरिंग तो आपने मैकेनिकल इंजीनियर हैं, लेकिन आपकी जॉब मान लीजिए जस्ट डायल में लग गई, तो अब आपका एक फोकस हो गया कि मुझे जस्ट डायल के लिए काम करना और ये काम करना है, तो फिर वो काम आप कर लेते हैं। तो टारगेट का मैं जो कहना चाहता हूँ इस एग्जाम्पल के थ्रू, वो ये कहना चाहता हूँ कि व्हेन वंस यू डिसाइड द टारगेट, तो अब आप फोकस्ड हो जाते हैं कि नहीं, अब मुझे इसके लिए काम करना है। जब तक टारगेट फिक्स नहीं होता है तब तक आप फोकस नहीं होते, और जब तक फोकस नहीं होते तब तक आप अपना काम अच्छी तरह से करते नहीं है। नंबर 3, टारगेट से एक और चीज़ बहुत अच्छी होती है, क्योंकि आपसे पहले भी तो उस टारगेट को बहुत सारे लोगों ने अचीव किया होगा। डॉक्टर बने होंगे, आईआईटी में गए होंगे, आईपीएस बने होंगे, तो उनकी पूरी लाइफ हिस्ट्री आपके सामने रहती है कि 16 घंटे, 17 घंटे, 12 घंटे, 10 घंटे मुझे ये नोट्स चाहिए, वो चाहिए। तो टारगेट को फिक्स करने पर, टारगेट पे फोकस करने से फ़ायदा ये होता है कि आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाता है। कितने घंटे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या एग्ज़ाम्स देने हैं, तो सब कुछ आपका फिक्स हो जाता है। तो मैं हर बच्चे को जो तैयारी करता है अपने लाइफ की तैयारी में, फिर वो चाहे मेडिकल के फील्ड का हो, चाहे सीए में जाना है उसको, चाहे आईआईटी में जाना है, चाहे आईएएस बनना है, चाहे टीचर बनना है, सबके लिए मैं कहता हूँ कि अपना टारगेट एक बार फिक्स करो। क्योंकि टारगेट फिक्स नहीं करोगे तो आपके साथ में सक्सेस जुड़ेगा नहीं। ठीक है, एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल नरेंद्र मोदी साहब है। अब नरेंद्र मोदी साहब ने ये तय कर लिया, जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री, की मुझे सेवा करनी है, लोगों की सेवा करनी है, हिंदुस्तान के लोगों की सेवा करनी है। अब उनके मन में ये सेवा का भाव आ गया, तो सबसे पहले वो ऐसा नहीं कि पहले ही दिन प्रधानमंत्री बन गए, नहीं, पहले दिन वो कुछ भी नहीं थे, एक सिंपल से कार्यकर्ता थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे काम करते करते कुछ पद मिले होंगे, फिर उससे भी ज़्यादा काम करते 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 अपने परिवार को छोड़ते हुए, सबको छोड़ते हुए, वो एक बड़ी पार्टी जो बीजेपी, उसमें कुछ ओहदा मिला होगा उनको, पद मिला होगा। फिर वहाँ से वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। वहाँ से फिर देश के प्रधानमंत्री बने और आज वर्ल्ड के लीडर बन गए। मतलब आप समझे, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब का गोल सेट था। मैं एक वीडियो देख रहा था, उन्होंने एक कविता लिखी थी और उस कविता का अनावरण करने के लिए हमारे उपराष्ट्रपति भैरों सिंह जी शेखावत आए थे। तो भैरों सिंह जी शेखावत साहब ने कहा, जो हमारे उपराष्ट्रपति थे, कि मैं नरेंद्र भाई की कविताओं को जब देख रहा था तो मुझे लगा ये कविताएं नहीं है, ये इनका घोषणा पत्र है कि ये जनता के लिए क्या करना चाहते हैं। मतलब आप इस बात से, एग्जाम्पल से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जब टारगेट सेट हो जाता है तो आदमी को, फिर लक्ष्य सेट हो जाता है
तो आदमी की सफलता फिर निश्चित होती है। इसलिए आप सब लोग टारगेट को सेट करें। एक और अंतिम बात मैं बताना चाहूँगा, लक्ष्य को जब आप सेट कर लेते हैं तो आपका इन्वॉल्वमेंट और आकर्षण बढ़ जाता है। और जहाँ हमारा इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाता है जिसके प्रति, जैसे मान लीजिए मैं, हमारे यहाँ एक बच्ची थी लवली साहू, अब उसके दिमाग में जम गया मुझे डॉक्टर ही बनना है, तो डॉक्टर तो इन्वॉल्वमेंट बढ़ गया टूवर्ड्स स्टडीज़। अब उसका एक ही आकर्षण हो गया, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, और वो डॉक्टर बन गई। आज लास्ट ईयर ही उसका मेडिकल में सिलेक्शन हुआ। बट ये सब तब हुआ जब उसका उस फील्ड के प्रति आकर्षण था, और ये आकर्षण तब हुआ जब उसका लक्ष्य तय था कि मुझे मेडिकल में जाना है। क्लियर? तो मैं आप सब बच्चों से, जो किसी भी लेवल के हो, 8th में हो, 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, कॉलेज में हो, आपका जो भी कुछ टारगेट है उसके लिए बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ। आप जितनी नोटबुक में काम करते हैं सब जगह लिख दीजिए दिस इज़ माई टारगेट, ये मेरा लक्ष्य है। घर में ऐसी जगह जहाँ से आप रोज़ रोज़ निकलते हैं वहाँ अपना टारगेट को लगा दिया, आई वॉन्ट टू बिकम दिस दिस दिस, मुझे डॉक्टर बनना है। नहीं तो कम से कम डॉक्टर तो लिख के छोड़ दीजिए। और ज़्यादा मोटिवेशन चाहिए तो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा के वहाँ पर लगा दीजिए। इंजीनियर बनना है तो आगे ER लगा के अपना नाम लिख दीजिए। लेकिन उस टारगेट को आपको लिखना पड़ेगा। ये मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई जिससे आप अगर टारगेट फिक्स कर लेते हैं तो आसानी से आपके डेस्टिनेशन की तरफ आप जा सकते हैं। ठीक है? क्योंकि किसी ने बहुत ही अच्छी लाइन कहा है कि एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। वापस बोलता हूँ ताकि आपको समझ में आए, मीनिंग भी बताता हूँ कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। इसका मतलब है कि अगर एक ही लक्ष्य को साधते हैं या उसकी कल्पना करते हैं तो सब चीज़ें हमारी सेट हो जाती है। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो सब कुछ चला जाता है। ये आप ध्यान रखिए। और आपके जो भी कुछ टारगेट हैं उन टारगेट को आप लिख के रखिए, फिक्स करिए और उसके लिए आप काम करना चालू करिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको निश्चित ही आपका लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम। और आप जैसे जैसे आपके कोई भी आप पॉइंट्स लिखेंगे कि जिसके बारे में आपको नॉलेज चाहिए, हम आपको नए नए वीडियो भेजते रहेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हैं। ठीक है? क्योंकि अच्छे दोस्त वही होते हैं जो अच्छी चीज़ों को दूसरों को बताते हैं, तो उनको भी इसका बेनिफिट मिलेगा और आपको तो मिल ही रहा है। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम।